साथियों, सुप्रभात। क्या आपने कभी स्वयं से खुद से पूछा है, क्या मैं वैसा इंसान हूँ जैसा मैं बनना चाहता हूँ? क्या मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ, जो ज़िंदगी मैंने अपने लिए जीना चाही थी? क्या मैं हर दिन अपने बेस्ट सेल्फ का उपयोग कर रहा हूँ? क्या मैं प्रतिदिन, प्रति क्षण अपने बेस्ट सेल्फ के रूप में जी रहा हूँ? साथियों, साइक्लिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रसिद्ध लेखक, सुप्रसिद्ध लाइफ कोच माइक बेयर द्वारा लिखित पुस्तक द बेस्ट सेल्फ, बी यू ओनली बेटर के बारे में। साथियों, लाइफ कोच माइक बेयर ने बेस्ट सेल्फ, बी यू ओनली बेटर नामक पुस्तक में 13 स्वर्ण सूत्रों के माध्यम से प्रतिदिन अपने बेस्ट सेल्फ के रूप में, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित होने की यात्रा का जीवन चित्रण किया है। ऐसे बहुमूल्य सूत्र सुझाए हैं जो हमें प्रतिदिन अपने बेस्ट सेल्फ के रूप में रूपांतरण होने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। साथियों, माइक बेयर ने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर 2 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा होता है द बेस्ट सेल्फ और दूसरा चेहरा होता है एंटी सेल्फ। साथियों, बेस्ट सेल्फ वह चेहरा है, बेस्ट सेल्फ आपका वो वर्जन है जो ईमानदार, दयालु, ऊर्जावान और अपने मूल्यों के अनुसार जीता है। साथियों, एंटी सेल्फ वह चेहरा है, वह वर्जन है जो डर, नकारात्मकता, आलस या असुरक्षा में फंसा रहता है। साथियों, इस पुस्तक में मार्क बेयर बताते हैं कि यदि हम अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करें, अपने डर को पहचानें और अपने जीवन को ये 7 स्फीयर्स पर ध्यान दें, तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। साथियों, ये 7 स्फीयर्स SPHERES नामक शब्द से याद रखे जा सकते हैं और ये स्फीयर्स हैं सोशल, S, P पर्सनल, H हेल्थ, E एजुकेशन, R रिलेशनशिप, E एम्प्लॉयमेंट, S स्पिरिचुअल। साथियों, माइक बेयर द्वारा लिखी गई पुस्तक सिर्फ मोटिवेशनल पुस्तक नहीं है, यह एक वर्कबुक की तरह है जिसमें प्रश्न, अभ्यास और आत्ममंथन के टूल्स समाहित हैं। यह पुस्तक हमें एहसास दिलाती है कि बदलाव बाहर से नहीं वरन अंदर से आता है। साथियों, माइक बेयर की पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने बेस्ट सेल्फ को पहचानें, अपनी एंटी सेल्फ को वश में करें। साथियों, पहला अध्याय है अपने बेस्ट सेल्फ को पहचानो। साथियों, माइक कहते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम अच्छे रूप में कैसे दिखते हो, कैसे सोचते हो और कैसे व्यवहार करते हो। अपनी आंखें बंद करके ये सोचें, प्रतिदिन ये अभ्यास कम से कम आधा घंटा करें। साथियों, दूसरा अध्याय है कि अपने एंटी सेल्फ का सामना करें। साथियों, हमारा एंटी सेल्फ हमारा वो चेहरा है, हमारा वो वर्जन है जो हमें किसी भी नए कार्य को शुरू करने में रोकता है। ये एंटी सेल्फ है जैसे डर, नकारात्मक सोच या आलस। माइक लिखते हैं कि जब तक आप अपने एंटी सेल्फ को नहीं पहचानोगे, तब तक अपने बेस्ट सेल्फ को आप नहीं पा सकते। इसलिए अपने एंटी सेल्फ को पहचानना अपने आत्ममंथन की, अपने क्रिटिकल फीडबैक की, अपनी इनर जर्नी की सबसे साहसमय कहानी है। हम अपने एंटी सेल्फ को पहचानें और उसे वश में करें। अध्याय 3 में माइक बेयर कहते हैं, ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी आत्मविकास की पहली शर्त है। ईमानदारी वह आईना है, वह मिरर है जिसमें हम खुद को साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस अध्याय में माइक बेयर ने बताया है कि सच्चाई से भागने के बजाय उसे अपनाओ
चाहे वह स्वयं से, खुद से जुड़ी हो या दूसरों से। साथियों, जब हम ईमानदारी से अपनी कमियों को ढूंढते हैं, अपना सेल्फ क्रिटिकल रिव्यू करते हैं, तो हम अपनी कमियों को ईमानदारी से दूर करने का प्रयास करते हैं। चौथे अध्याय में माइक बेयर लिखते हैं, आइडेंटिफाई योर कोर वैल्यूज। अपने सच्चे मूल्यों को पहचानो। हमारे निर्णय, रिश्ते और व्यवहार हमारे मूल्यों पर आधारित होते हैं। माइक लिखते हैं कि यदि आपका जीवन आपके मूल्यों से मेल नहीं खाता है, तो आप कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यह अध्याय हमारे वाई को, क्यों को स्पष्ट करता है। अध्याय 5 में माइक लिखते हैं कि अपने डर को तोड़ो, आज़ादी पाओ। डर हर व्यक्ति को सीमित करता है और माइक लिखते हैं कि किस प्रकार से डर को आप वश में करके अपने जीवन के मूल्य को पा सकते हैं। और इस चैप्टर के माध्यम से माइक अपने डर को दूर करने की सलाह देते हैं। साथियों, अध्याय 6 में माइक अपने शरीर और स्वास्थ्य से सच्चा रिश्ता बनाने की बात कहते हैं। यदि शरीर थका हुआ है तो आत्मा भी थक जाती है। यह अध्याय बताता है कि शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ माइक हेल्थ स्पीयर्स में फोकस करते हैं। अध्याय 7 में माइक रिश्तों की दुनिया बताने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अपने बेस्ट सेल्फ को पहचानो, सही लोगों से जुड़ो। अध्याय 8 में शिक्षा और सीख की सबक देते हैं। माइक कहते हैं कि हर दिन ये सोचो कि आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने क्या नया करा। और अध्याय 9 में करियर और उद्देश्य, एम्प्लॉयमेंट स्फीयर के बारे में बात करते हैं। माइक समझाते हैं कि सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है, बल्कि ऐसा काम करना जरूरी है जो कि आपके जुनून और मूल्यों से मेल खाए। और अध्याय 10 में माइक आध्यात्मिक मूल्यों से की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आध्यात्म केवल किसी धर्म की नहीं बल्कि आत्मा की बात है। और अध्याय 11 में सोशल स्पीयर से जुड़ने की बात माइक लेते हैं। और अध्याय 12 में सातों स्पीयर्स SPEHERS से संतुलन बनाने की बात कहते हैं। और अंतिम अध्याय में माइक कहते हैं कि अपनी नई पहचान बनाओ, बी यू ओनली बेटर। अंतिम अध्याय परिवर्तन की यात्रा का समापन है। यह हमें हर दिन प्रेरित करता है कि हम किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं